नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बालेन शाह ने शुरू किया कहर। योगी के स्टाइल में काम शुरू। लोग कहने लगे बुलडोजर बाबा है, दौड़ा दिया बुलडोजर। सबसे ज्यादा बुलडोजर तैयार। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा गिरफ्तार। बालेन शाह के इन 5 आदेश से मचा हड़कंप। जानिए सबसे चौंकाने वाला फैसला। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के बारे में एक बात कही जाती है कि कट्टर हिंदुत्व वाली सोच वाले नेता हैं। इसीलिए नेपाल के लोग इनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर रहे थे। लेकिन किसने सोचा था कि सच में न सिर्फ हिंदुत्व बल्कि योगी के स्टाइल में ही बालेन शाह काम करेंगे, जिसको देखकर गलत करने वाले थर्रा उठेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, जिनसे नेपाल की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? कैसे बुलडोजर वाली कार्रवाई एकदम टॉप गियर में चल रही है? दूसरे योगी क्यों कहे जा रहे हैं? चलिए आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने पूरे नेपाल में हलचल मचा दी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री बालेन शाह ने आते ही साफ कर दिया कि अब भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा। बड़े बड़े नेताओं पर सीधा एक्शन लिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर कार्रवाई की खबरों ने सिस्टम को हिला दिया। उनकी गिरफ्तारी की खबर तक आ गई। बालेन शाह का संदेश साफ है, अब कोई भी कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर गड़बड़ करेगा तो बचेगा नहीं। यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं कि सच में बालेन सरकार योगी स्टाइल में काम कर रही है। वहीं अगर अगले फैसले की बात करें तो ये नेपाल को पूरी तरह बदल सकता है। जी हाँ, छात्र संगठनों पर रोक लगा दी गई है, जबकि कक्षा 5 तक परीक्षा खत्म करने का ऐलान हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी राहत है बच्चों और पेरेंट्स के लिए। तीसरे बड़े फैसले की बात करें तो वो देश की पहचान और बढ़िया बनाना चाहते हैं। इसीलिए जिन स्कूलों के नाम विदेशी स्टाइल में रखे गए थे, उनके नामों को बदलकर नेपाल के पहचान से जोड़ना होगा। बालेन शाह ने साफ कहा कि नेपाल की अपनी पहचान होनी चाहिए, इसलिए स्कूलों को स्थानीय नाम अपनाने का निर्देश दिया गया। इससे लोगों में अपने देश और संस्कृति के लिए गर्व बढ़ेगा। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, बुलडोजर एक्शन की। जब बालेन शाह मेयर थे तब भी उन्होंने अवैध निर्माण पर कड़ा एक्शन लिया था। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी स्टाइल को और तेज कर दिया गया है। जहां जहां गलत तरीके से कब्जा किया गया है वहां सीधा कार्रवाई हुई है। यही वजह है कि लोग उनकी तुलना योगी आदित्यनाथ से करने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि नेपाल में भी अब बुलडोजर स्टाइल शुरू हो गया है। वहीं अगर बात करें चौथे बड़े फैसले की तो बालेन चाहते हैं कि नेपाल में व्यापार और निवेश बढ़े, इसलिए उनका पूरा फोकस ऐसे माहौल को बनाने पर है। देखिए, जब देश में कानून सख्त होता है और भ्रष्टाचार कम होता है तो बाहर के निवेशक भी भरोसा करते हैं। इसलिए इसी दिशा में बालेन शाह काम कर रहे हैं। वो नेपाल को ऐसा देश बनाना चाह रहे हैं जहाँ बिजनेस करना आसान हो। सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को साफ सुथरा बनाने पर काम शुरू हो चुका है। इससे आने वाले समय में रोजगार बढ़ सकता है और आम लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है। पांचवा बड़ा फैसला युवाओं के लिए है। बालेन शाह खुद युवा है, इसलिए उनकी सोच भी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अब पुरानी राजनीति नहीं चलेगी, युवाओं को आगे लाना है, उन्हें मौका देना है। उनकी टीम में भी नए चेहरे दिख रहे हैं। इससे नेपाल की राजनीति में एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल भारत के लिए इसमें क्या अच्छा है? तो देखिए, नेपाल और भारत के रिश्ते हमेशा से खास रहे हैं। अगर नेपाल में स्थिर और मजबूत सरकार आती है तो इसका सीधा फायदा भारत को भी होता है। सीमा पर शांति रहती है, व्यापार बढ़ता है और दोनों देशों को लोग आसानी से जुड़ पाते हैं। अब देखना होगा कि नेपाल को बालेन कितने आगे तक लेकर जा पाएंगे, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने कर दी है।